पौराणिक कहानियों में आज कहानी ध्रुव तारे की। भगवान विष्णु के कई अनन्य भक्त हुए हैं, जिनमें ध्रुव का नाम सबसे पहले आता है। आसमान में उत्तर दिशा में चमकते हुए तारे को ध्रुव तारा कहते हैं। आइए सुनते हैं कहानी ध्रुव तारे की। ये कहानी विष्णु पुराण से ली गई है। राजा उत्तानपाद की दो रानियां थीं। बड़ी रानी का नाम सुनीति था और छोटी रानी का नाम सुरुचि था। सुनीति ने ध्रुव को जन्म दिया और सुरुचि ने उत्तम को जन्म दिया। राजा उत्तानपाद की पहली पत्नी सुनीति थी, लेकिन राजा उत्तानपाद को सुरुचि और उनका पुत्र उत्तम ज्यादा प्रिय थे। एक दिन राजा उत्तानपाद ने ध्रुव को अपनी गोद में बैठा कर रखा था। तभी रानी सुरुचि आई और ध्रुव को राजा की गोद में बैठा देखकर गुस्से से गोद से उतार दिया। उसके बाद अपने पुत्र को राजा की गोद में बैठा दिया। फिर बोली, जिसे मैंने जन्म दिया है वही राज सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा। तुम्हें राजगद्दी चाहिए तो भगवान विष्णु की भक्ति करो और उनकी कृपा से मेरी कोख से जन्म लो, तभी तुम्हें सिंहासन प्राप्त होगा। ये सुनकर ध्रुव रोते हुए अपनी मां सुनीति के पास गए और सारी बात बताई। तब रानी सुनीति ने कहा, तुम्हारे पिता को तुम्हारी सौतेली मां और उनका पुत्र अधिक प्रिय है। अब तुम भगवान विष्णु की भक्ति करो। ये सुनकर ध्रुव भगवान विष्णु की तपस्या करने के लिए घर छोड़कर चले गए। उन्हें रास्ते में नारद मुनि मिले और नारद जी ने ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया। ध्रुव यमुना नदी के तट पर जाकर तपस्या करने लगे। इस समय उनकी आयु मात्र 5 वर्ष की थी। ध्रुव ने कठोर तपस्या की। तब भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए और उन्हें अपनी गोद में बिठाया। भगवान ने कहा, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं और तुम्हें वह लोक प्रदान करता हूं जिसके चारों ओर ज्योतिष घूमता है और जिसके आधार पर सब ग्रह नक्षत्र घूमते हैं। इसी तरह ध्रुव भगवान विष्णु के प्रिय भक्त कहलाए और सप्तऋषि मंडल में ध्रुव तारे के नाम से जाने जाते हैं। ये कहानी थी ध्रुव तारे की विष्णु पुराण से।